हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स पर। जितने नए लोग हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। ये नहीं है आप लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट वीडियो देख करके फिर बंद कर देते हैं। ऐसा मत करिए, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। अभी मैथ इतना अच्छा से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्या करो, पहले पूरा वीडियो इत्मीनान से बैठ करके और कॉपी पेन के साथ में उतारा करो साथ में, ठीक है? तो समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी आप लोग अपना पढ़ाई करो, फालतू चीजों में अपना समय मत जाया करो। जब आपका पढ़ाई पूरा हो जाया करे तब उठा करो, ठीक है ना? तो और लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, बट शिक्षा के अलावा दूसरा कोई चीज आपको ऊंचाइयों तक नहीं उठा सकता है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा करो बाबू, ठीक है? तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, है ना? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी मान लीजिए और उसके व्यास डी मान लीजिए कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, ठीक है? इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है क्वेश्चन जो मैं पढ़ दिया हूं ये समझ में नहीं आया है, ठीक है? तो चलिए अभी हम जब यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ना समझ में आया करे एक बार में तो फिर से वीडियो देखा करिए आप, ठीक है बाबू? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हल, फिर लिखा है पाई बराबर सी बटा डी, चूंकि ये क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यानी जो अंतर्विरोध दिख रहा है इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना? तो मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो पाई बराबर सी बटा डी, इसमें अंतर्विरोध क्या है? आपको पता है कि पाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं परिमेय संख्या में कि जो पाई होता है वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। कि परिमेय संख्या होता है? नहीं, क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो मैं यहाँ पे रफ कार्य में आपको समझाता हूं, रफ कार्य, ठीक है? तो मैं रफ कार्य में आपको समझाता हूं, यानी आपको अंतर्विरोध क्या दिख रहा है? पाई बराबर सी बटा डी, ठीक है? यहां पर आपको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? लेकिन सी बटा डी अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। ये सी बटा डी किस रूप का है? पी बटा क्यू के रूप का है ना। ये किस रूप का है? पी बटा क्यू के रूप का है। सी बटा डी किसके रूप का है? पी बटा क्यू के रूप का है। तो पाई बराबर सी बटा डी, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है और सी बटा डी एक परिमेय संख्या है। तो कैसे बराबर हो सकता है? बराबर हो सकता है? अरे भाई बराबर होता तब जब ये अपरिमेय होता। ये अपरिमेय तो है ही, और सी बटा डी भी अपरिमेय होगा, ठीक है? तभी तो हम इसको बराबर कह सकते हैं, अदरवाइज कहाँ कह सकते हैं? तो चलो पहले हम देख लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बना दिया? यहाँ पे हमने बना दिया एक वृत्त, और वृत्त में हमने क्या मान लिया? एक केंद्र मान लिया, और केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं, यानी ओ फॉर ओरिजिन। और ये पूरा क्या है? कुछ पता है आपको? ये पूरा जो लाइन खींचा गया है बाउंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको बाबू? परिधि बोलते हैं। और परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, CIRCUM, सरकम, FERENCE, सरकमफ्रेंस, है ना? फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, CIRCUM, सरकम, FERENCE, सरकमफ्रेंस माने क्या होता है? परिधि, ठीक है? सरकमफ्रेंस माने क्या होता है? परिधि। तो पता हो गया सी क्या है? ये सरकमफ्रेंस है, मीन्स परिधि है। और यहाँ पे ये केंद्र है और ये परिधि है। केंद्र, ये क्या है? केंद्र है, और ये क्या है? परिधि है, यानी सरकमफ्रेंस है।
तो केंद्र और सरकमफ्रेंस को एक रेखा द्वारा मिला दें तो ये क्या बन जाता है? त्रिज्या। यानी क्या बन जाता है? त्रिज्या। क्या बन जाता है? त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे लिखा जाता है? आर से। आर फॉर रेडियस। आर फॉर क्या होता है बाबू? रेडियस। ठीक है ना। और यहां पर हम क्या मिला दें? इस त्रिज्या को हमने मिलाया तो क्या हो गया? इस केंद्र से इस परिधि को मिलाया तो क्या हो गया? त्रिज्या। और इसको हम पूरा मिला दें तो ये क्या हो गया? ये भी आर हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? डायामीटर। क्या हो गया? ये पूरा डायामीटर। यानी DIAMETER, डायामीटर मीन्स क्या होता है? व्यास। तो आपको पता हो गया डी क्या है? डायामीटर है। बराबर क्या हो गया? तो ये पूरा क्या हो गया? व्यास यानी डायामीटर। तो ये आर क्या हो जाए? 2R। यानी व्यास क्या होता है? 2R। और व्यास को डायमीटर बोलते हैं। यानी डी बराबर क्या हो गया? 2R हो गया। और ये सरकमफ्रेंस, ये क्या हो गया? परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अब आपको पता है कि जो परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इसका यानी शॉर्टकट फॉर्म है C बराबर 2πr। क्या होता है? 2πr। तो 2πr ये क्या है? परिधि। यानी ये अगर हम बोलें कि परिधि को, अगर हमको परिधि की लंबाई ज्ञात करना है, परिधि की क्या करना है? लंबाई। यानी इसको हम नापेंगे किसी डोरे की सहायता से, गोल से इसे, तो हम क्या करेंगे? 2πr यानी 2 है ही, पाई का मान रखेंगे और r का मान रखेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? परिधि पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? परिधि। और आपको पता है कि जो पाई है अपरमेय है। पाई क्या है? अपरमेय है। तो पाई का मान कोई एक निश्चित नहीं होता है। ठीक है। पाई का मान निश्चित नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का होता ही नहीं है। ठीक है। वैसे मान लिया जाता है। तो आपको पता है, आपको ज्यादा लफड़े में नहीं फंसना है। बस इतना जानना है कि जो परिधि का जो सूत्र होता है क्या होता है? 2πr। यानी परिधि को, अगर हम परिधि की लंबाई हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले फार्मूले में रखेंगे। यानी r का मान रखेंगे, यानी त्रिज्या का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? सरकमफ्रेंस। यानी हमको C पता चल जाएगा, यानी परिधि पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि जो पाई एक अपरमेय संख्या है और किसी भी संख्या में जब अपरमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो वो मान पूरा क्या हो जाता है? अपरमेय संख्या ही तो हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरमेय संख्या हो जाता है। यानी कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है और हमको किससे गुणा करना है? पाई से। यानी पाई का मान है अगर हम रखेंगे तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय। अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अपरमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर C अपरमेय हो गया तो C/D भी तो अपरमेय हो जाएगा कि नहीं अपरमेय होगा? ये भी अपरमेय हो जाएगा। C/D भी तो अपरमेय हो जाएगा। क्योंकि पता है अगर कोई भी परमेय संख्या है और परमेय संख्या में से किसी भी, कोई भी, जैसे मान लीजिए अंश अपरमेय है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। और मान लीजिए D अपरमेय है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए क्या होगा? इसमें अंतर विरोध है, नहीं है। पाई बराबर C/D। तो यहां पर हम लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि परिधि, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस यानी C, यानी क्योंकि परिधि क्या है? एक अपरमेय है यानी 2πr। ठीक है, मैं स्पष्ट लिख रहा हूं। देखिए परिधि का जो लंबाई मापने का जो सूत्र है 2πr है। ठीक, परिधि की लंबाई मापेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? 2πr। ठीक है, यानी त्रिज्या का मान रखेंगे और पाई का मान रखेंगे। और पाई का मान आपको पता है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। तो जो पाई का मान, जब पाई भी अपरमेय संख्या है तो इसका जो भी मान है, ठीक है, वो भी तो अपरमेय है कि नहीं? तो इस पूरे C को अपरमेय नहीं बना देगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि परिधि C बराबर 2πr एक अपरमेय है, अपरिमेय है, अपरमेय
है, क्योंकि परिधि सी बराबर 2 पाई आर एक अपरिमेय है, तो सी बटा डी भी अपरिमेय होगा। ठीक है, यानी आपको पता है, मैं बता चुका हूं, अगर कोई भी परिमेय संख्या है और कोई भी किसी भी परिमेय संख्या में से चाहे कोई भी एक अंश अपरिमेय हो गया तो उस पूरे परिमेय को क्या बना देगा, अपरिमेय बना देगा। तो सी बटा डी भी अपरिमेय होगा। सी बटा डी क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। तो यहां पर लिख देंगे इसलिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसलिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, यानी आपको पता चला कि पाई भी एक अपरिमेय है तो सी बटा डी भी एक अपरिमेय होगा, क्योंकि परिधि का जो वैल्यू है यानी सी फॉर सरकमफ्रेंस यानी परिधि की जो लंबाई मापने की सूत्र है क्या है, 2 पाई आर है। और जब हम इसको नापेंगे कि इसका परिधि कितना है तो हम आर का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, और आपको पता है कि जब पाई एक अपरिमेय है तो जो उसका वैल्यू है वो भी तो अपरिमेय होगा, तो इस पूरे परिधि को अपरिमेय नहीं बना देगा। तो सी बटा डी भी देखने में परिमेय है तो इसमें इसका अंश अपरिमेय है, तो ये पूरा परिमेय अपरिमेय में नहीं बदल जाएगा, तो बदल जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो सी बटा डी भी अपरिमेय होगा। तो इसलिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, यानी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। बस इस सवाल में इतना ही है लिखना। ये यहाँ पे लिखेंगे, इसे हल लिखेंगे, पाई बराबर सी बटा डी लिखेंगे, इसे लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिधि यानी सी बराबर 2 पाई आर एक अपरिमेय है तो सी बटा डी भी अपरिमेय होगा, इसलिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। बस इतना ही लिख देना है एग्जाम में, बस यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए हमने किया था, इसको आपको जो है एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, केवल यहाँ से यहाँ ही यही लिख देना है तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।